हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। फुल टाइम स्विंग ट्रेडर अगर हम लोग बनना चाहते हैं मिनिमम स्ट्रेस के साथ, तो हम लोग कैसे बन सकते हैं, उसका क्या एग्जैक्ट प्रोसेस रहने वाला है एंड क्या क्या चीज़ें हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, ये प्रॉपर इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। फुल टाइम ट्रेडर बनना कोई बड़ा बात नहीं है, बट इसमें सबसे ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम आता है स्ट्रेस का। मतलब जब हम लोग को रिटर्न नहीं बनता है तो हम लोग अपना स्ट्रेस मैनेज नहीं कर पाते एंड बहुत ज़्यादा टेंशन होता है कि कैसे हमारा जो है वो एक्सपेंस जो है वो चलेगा, जिसकी वजह से हमारा ट्रेडिंग भी खराब होता है। तो वो सब चीज़ का सोल्यूशन इस वीडियो में हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं। एंड इस वीडियो से आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगा कि आपको किस पॉइंट ऑफ टाइम पे वो फुल टाइम करियर लेके चलने का सोचना है एंड अगर आप उस पोजीशन में अभी हैं तो आपको उस पर्टिकुलर चीज़ को करना कैसे है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड स्क्रीन पे आते हैं। सारा प्रोसेस जो वो हम यहाँ पे शो कर रहे हैं आपको कि हाउ टू बिकम फुल टाइम स्विंग ट्रेडर विथ मिनिमम स्ट्रेस। ठीक है, तो बहुत शॉर्ट में हम लोग रखने वाले हैं सारी चीज़ों को, बहुत क्लियर एंड प्रिसाइज जो है वो आपको इन्फॉर्मेशन इसमें हम आपको देंगे। तो पहले, इफ़ यू आर थिंकिंग टू परस्यू स्विंग ट्रेडिंग फुल टाइम, देन यू मस्ट हैव फिगर्ड आउट सिस्टम एंड कैपिटल। मतलब आप लोग अगर स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं फुल टाइम, तो आपके पास दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली हैं जो हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप फिगर आउट कर चुके हैं। वो है सिस्टम एंड कैपिटल। अब सिस्टम क्या है? सिस्टम क्या एक सिर्फ स्ट्रैटेजी है? बिल्कुल नहीं। ठीक है, सिस्टम क्या है वो हम लोग आगे बढ़ेंगे, बट कैपिटल और सिस्टम ये आप लोग अगर फिगर आउट कर चुके हैं तो आप लोग नेक्स्ट स्टेप में जाने के लिए तैयार हैं। बट अगर आप लोग सिस्टम और कैपिटल अभी फुलफिल आपका नहीं है या फिगर आउट नहीं कर पाए हैं, तो आपको अभी इन दोनों पे चीज़ों पे काम करना बाकी है। देन आप फिर फुल टाइम ट्रेडिंग के बारे में सोचिएगा। तो हम अज्यूम कर रहे हैं कि आपका जो सिस्टम और कैपिटल है वो फुलफिल है एंड आप फिगर आउट उसको कर चुके हैं। अगर आप नहीं किए हैं तो उसका क्या प्रोसेस है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पीपल का ये सिस्टम और कैपिटल हो सकता है अभी फुलफिल नहीं हुआ होगा। तो अगर नहीं हुआ है तो आपको दो चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। पहला सिस्टम है एंड दूसरा कैपिटल है। कैपिटल मतलब कि सिंपल आपको एक मोटा मोटी आइडिया दें, अब ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैपिटल हमको मोटा मोटी 5x ऑफ आवर ईयरली एक्सपेंस लेके चलना पड़ेगा। पे एक प्रॉपर हम गूगल शीट भी बनाए हैं जिसको हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे। एंड इस पर्टिकुलर चीज़ में हमको ये समझना है कि कैपिटल मोटा मोटी 5x ऑफ आवर एक्सपेंस जो है वो चलना चाहिए, उतना हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, एंड ईयरली एक्सपेंस जो भी आपका, ठीक है, आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं आपका ईयरली एक्सपेंस कितना है, 50,000 पर मंथ। उसके अकॉर्डिंग आप 5x जो है अपना कैपिटल मिनिमम आपका होना चाहिए। ठीक है, इस पर हम लोग डिटेल में बाद में बात करेंगे। एंड दूसरा, आपके पास सिस्टम होना चाहिए। सिस्टम का ये मतलब है कि आपको स्ट्रैटेजी तो आपको होना चाहिए, बट स्ट्रैटेजी के साथ साथ जैसे सपोज कीजिए कि कोई भी कंपनी आप लोग दिमाग में रखिए। सपोज कोई भी एक कंपनी के बारे में सोचिए, कोई भी एक कंपनी के बारे में, कोई अच्छे कंपनी के बारे में। आप लोग जो भी कंपनी के बारे में सोचे होंगे ना, उनका जो भी प्रोसेस होगा प्रॉपर एक सिस्टम होगा। ठीक है, कि उनके अंदर 100 एम्प्लॉय हैं, 100 एम्प्लॉय को एग्जैक्टली क्या क्या चीज़ें करनी है, किस दिन क्या करना है। ठीक है, उसको फिर अपने सीनियर्स को रिपोर्ट करना है, फिर उसके सीनियर्स को रिपोर्ट करना है। तो वो सिस्टम पे चलते हैं। ठीक है, एंड जितने भी सक्सेसफुल चीज़ें हैं इस दुनिया में, वो सिस्टम्स पे ही चलती हैं। तो अगर आप लोग ट्रेडिंग को एज अ करियर बनाना चाहते हैं तो आपको सिस्टम बनाना पड़ेगा। एंड वो सिस्टम में स्ट्रैटेजी आएगा, रिस्क मैनेजमेंट आएगा, माइंडसेट आएगा, बैक टेस्टिंग आएगा, लाइव ट्रेडिंग आएगा। ठीक है, उसके बाद जर्नलिंग आएगा। मतलब ये सारी चीज़ें कंबाइन करके एक सिस्टम बनता है, राइट। अगर आपको सिस्टम सिंपल बनाना है, अगर आपके पास ETF ट्रेडिंग का कोई सिस्टम नहीं है, तो एक ETF ट्रेडिंग का प्लेलिस्ट हम बनाए हैं, वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जाके। ठीक है, उससे आपको स्ट्रैटेजी मिल जाएगा, साइकोलॉजी बिल्ड हो जाएगा। ठीक है, एलोकेशन समझ में आ जाएगा, रिस्क मैनेजमेंट समझ में आ जाएगा, सब कुछ उसमें आपको समझ आ जाएगा। तो आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं अगर आप लोग ये चीज़ नहीं किए हैं तो। ठीक है, बट हमारा टॉपिक क्या है? हमारा टॉपिक है कि फुल टाइम ट्रेडिंग बनना कैसे है, राइट। तो हम लोग अभी सिस्टम पे कम फोकस करके हम लोग अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। आई गेस आप लोगों को सिस्टम बनाना कैसे है वो आप लोग समझ गए। ठीक है, अब अगर हम अज्यूम कर लिए कि आपके पास ये दोनों चीज़ें फुलफिल है, तो इन दोनों चीज़ों को हम लोग डिस्कस में डिटेल में बात करते हैं। ठीक है, तो नाउ यू हैव ऑल नेसेसरी थिंग्स, लेट्स डिस्कस द प्रोसेस, कि प्रोसेस हमको कैसे जो है वो लेके चलना है, राइट। तो सिस्टम और कैपिटल दो चीज़ हम लोग जो है वो यहाँ पे हम लिखे हैं। सिस्टम में हमारे पास अगर सिस्टम है, जैसे सपोज कीजिए हम RSI स्ट्रैटेजी बनाएं। अब जो बताएं, अब कुछ लोग, बहुत लोग इस RSI स्ट्रैटेजी को करते हैं।
अब उनको प्रॉब्लम, जो अच्छे से कर रहे हैं वो तो सही है, बट अच्छे से जो कर रहा है एंड जो नहीं कर पा रहा है, उन दोनों में डिफरेंस क्या है वो हम आपको समझाते हैं। सपोज कोई पर्सन स्ट्रैटेजी देखा, स्ट्रैटेजी देखने के बाद वो सिंपल बाई सेल करना स्टार्ट कर दिया पहले से ही, एंड कुछ उसको प्रॉब्लम हुआ, फिर वो स्ट्रैटेजी को छोड़ दिया। एंड दूसरा पर्सन जो स्ट्रैटेजी देखा, बैक टेस्टिंग किया, फिर बैक टेस्टिंग करने से उस पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी पे उसको ट्रस्ट ज़्यादा बिल्ड हो गया, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो गया, फिर बैड फेज आया तो भी उसका कॉन्फिडेंट जो है वो डाउन नहीं हुआ, जिसकी वजह से वो कंटिन्यू किया वो स्ट्रैटेजी को, एंड देन फिर उसको रिजल्ट भी दिखने लगा, राइट। तो ये प्रोसेस जो है वो फॉलो करना पड़ेगा। अब इस प्रोसेस में हमारे को ट्रस्ट बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, डेटा बिल्ड करना बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइव एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड उसी चीज़ को रिपीट जो करना ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब सपोज हमारे पास एक स्ट्रैटेजी मिल गया, RSI स्ट्रैटेजी, उसको हम लोग बैक टेस्ट करेंगे, बैक टेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ट्रस्ट मिलेगा। अब ट्रस्ट जो हमारे को बना, ट्रस्ट के साथ साथ और एक क्या चीज़ मिलेगा, डेटा मिलेगा। तो डेटा से ही हमको ट्रस्ट बिल्ड होता है, राइट। हम लोग कोई भी स्ट्रैटेजी का डेटा जब हम लोग कलेक्ट कर लेते हैं, उसका पास डेटा, तो हमारे को उस पर ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। ट्रस्ट बिल्ड होने से हमारा कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, एंड कॉन्फिडेंस हाई होने से फिर हम लोग लाइव मार्केट में जो भी एक्सपीरियंस होगा हमारा जनरली अच्छा ही होता है। अगर बुरा भी हुआ तो हमारा कॉन्फिडेंस डाउन नहीं होता, इसलिए हम लोग उसको एज इट इज़ उसको चीज़ को रिपीट करते जाते हैं। तो सिस्टम होने के बाद भी ये चीज़ें जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। अगर आप लोग ये चीज़ नहीं किए अभी तक तो इसको पहले ज़रूर आप लोग कर लीजिए, देन नेक्स्ट प्रोसेस पे आप लोग शिफ्ट कीजिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, कैपिटल। अब कैपिटल हमारा जो है वो एटलीस्ट 7x होना चाहिए, जैसे हम मोटा मोटी यहाँ बताएं, बट यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल में कि कैपिटल हमारा ऑलमोस्ट 7 टाइम्स होना चाहिए एटलीस्ट ऑफ आवर एक्सपेंस। और वो जो एक्सपेंस है वो 5 years फ्रॉम नाउ, मतलब 5 साल बाद का जो हमारा एक्सपेंस होने वाला है विथ इन्फ्लेशन, वो हमारा 7 टाइम्स जो है वो होना चाहिए। अब इसमें एक एक्सेल सीट बना है जिसमें आपको इजी हो जाएगा, या एक्सेल सीट डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, गूगल शीट का लिंक, उसी में आप यहाँ पे देख सकते हैं, फुल टाइम करके आपको दिख जाएगा, ठीक है। अब हम लोग सपोज मंथली एक्सपेंस अपना 30 रख रहे हैं, तो हमारा क्या होगा, मंथली एक्सपेंस अगर 30 है तो ईयरली एक्सपेंस ऑलमोस्ट इतना हो जाएगा। 5 years का हमारा एक्सपेंस इन्फ्लेशन के साथ 6% इन्फ्लेशन हम लोग रखे हैं, यहाँ 7 करेंगे तो 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारा चेंज हो जाएगा। तो हम लोग 7 रखते हैं, 7% के अकॉर्डिंग जो है हमारा इन्फ्लेशन, हमारा जो एक्सपेंस है वो ऑलमोस्ट 5 के आसपास जो है वो चल रहा है, ऑलमोस्ट लगेगा। एंड ये जो एक्सपेंस है वो हमको अभी कंसीडर करके चलना है, ठीक है। अब मंथली एक्सपेंस हमारा ऑलमोस्ट आफ्टर 5 years ऑलमोस्ट इतना होगा विथ इन्फ्लेशन, अगर हम लोग सेम लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं तो, लाइफस्टाइल हम लोग ज़्यादा बढ़ाते नहीं हैं तो, ठीक है। अब हमारा इतना एक्सपेंस है तो हमारा मिनिमम जो कैपिटल होना चाहिए वो 7 टाइम्स इस पर्टिकुलर एक्सपेंस का होना चाहिए, ठीक है। अब अगर हम लोग इसको देखें तो 5x अगर हम लोग बोले हैं मोटा मोटी, तो ये बहुत रिस्की हो जाएगा, ठीक है। 7x मीडियम होगा, एंड हम 7x ही प्रेफर करेंगे हमेशा आप लोगों के लिए। तो 7x हम लोग लेके चलेंगे तो हमारा ऑलमोस्ट इस इतना जो है वो कैपिटल होना चाहिए टू थिंक अबाउट फुल टाइम स्विंग ट्रेडिंग, ठीक है। एक्सपेंस इतना है विथ 6% इन्फ्लेशन आफ्टर 5 years, एंड देन इसका 7x हमारे पास कैपिटल है, तो फिर हम लोग फुल टाइम का सोच सकते हैं, ठीक है। अब 7x जैसे ही हम लोग लेते हैं तो होता क्या है, आप लोग 100 को डिवाइड कीजिए 7 से, ऑलमोस्ट उतना एक परसेंटेज आपको आएगा जो कि म्यूचुअल फंड से भी अचीव करना पॉसिबल है। तो हम इतना कम इसीलिए लेके चल रहे हैं कि हम लोग कितना भी बुरा परफॉर्म करें मार्केट में तो भी हमारा काम चल जाए, तभी तो हमारा स्ट्रेस कम होगा। देखिए, हम लोग स्ट्रेच करके अपने कैपिटल को हम कम करके बता सकते हैं, बट स्ट्रेच करना यहाँ पे बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि अगर कोई साल ख़राब होता है तो उससे प्रॉब्लम हम ही को होने वाला है, राइट। तो इस रीज़न से इसमें स्ट्रेच हम लोगों को नहीं करना है, एंड जितना लूज़ हो सके उतना लूज़ हमको लेके चलना है। तो इस रीज़न से इतना हम लोग लेके चल रहे हैं। उसके बाद हम लोग को 2 बकेट बनाना है। 2 बकेट बनाने के बाद क्या करना है कि हमारा 1 साल का जो एक्सपेंस है उसको हमको लिक्विड कैश में रखना है, कोई भी ऐसे चीज़ में रखना है, मार्केट में ना रख के कहीं और रखना है, राइट। जो कि लिक्विड में हो, जो कि हमको अभी ज़रूरत पड़े तो अभी मिल जाए, राइट। तो वैसे हमको इसको लिक्विड रखना है, जिसको हमको यूज़ करना है एक्सपेंस के लिए, अगर मार्केट ख़राब होता है तो वो हम लोग डिस्कस करते हैं, राइट। देन हम लोग 1 ईयर का एक्सपेंस जो है वो हम लोग बाहर कर दिए, तो जो हमारा कैपिटल बचेगा फिर उससे हमको ट्रेडिंग करना है, ठीक है। अब यहाँ पे इस पीरियड में हमको
ज़रूर ऐसा फ़ील होगा कि हमारा जो कैपिटल पड़ा हुआ है, उसको हम लोग अगर यूज़ करते तो थोड़ा मेरा रिटर्न और बढ़ जाता, व्हिच इज़ राइट। बट यहाँ पे हम लोगों को फुल टाइम ट्रेडिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस स्ट्रेस को देना पड़ेगा। अगर आपका स्ट्रेस लेवल कम रहेगा, आपका ट्रेडिंग ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। एंड आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि हम दोनों पैसा को एक साथ रखें एंड जब ज़रूरत पड़े तो निकाल लें। तो अगर आप ऐसे करते हैं तो बहुत ज़्यादा वो भी स्ट्रेस इंक्रीज़ करता है, क्योंकि उस समय हम लोग ये नहीं समझते हैं कि इसको हम लोग अपने एक्सपेंस के लिए ही रखे थे। उसको ये समझते हैं कि ये ट्रेडिंग कैपिटल है एंड ट्रेडिंग कैपिटल से हम लोग पैसा निकाल रहे हैं, तो ये हम लोग के लिए अच्छा नहीं होता माइंड के लिए। तो इस रीज़न से इस पैसे को अलग रख देना है। एंड अगर मार्केट में कुछ परफॉर्मेंस नहीं आता है तो उसी पैसे से हमको एक्सपेंस जो है वो चलाना है। ठीक है, अब बकेट हम लोग बना दिए, ये स्मॉल बकेट बकेट है हमारा और ये बिग बकेट है हमारा। अब क्या होगा कि सपोज़ कोई ऐसा अच्छा साल आया, तो अच्छा साल आया तो ये ऑटोमेटिकली ये जो कैपिटल है वो इंक्रीज़ होगा, फिर हम लोग एज इट इज़ उसको ट्रेडिंग करते रहेंगे। बट ऐसा मान लीजिए 3 मंथ ऐसा आया जो 3 मंथ में आपका कोई प्रॉफिट नहीं बना, ज़ीरो प्रॉफिट ही नहीं बना। तो उस 3 मंथ में क्या आप अपने कैपिटल से निकालेंगे एक्सपेंस के लिए? बिल्कुल नहीं। आप अपने ये जो चीज़ रखें, ये जो बकेट रखें, इससे आप पैसा निकालेंगे हर मंथ। 1 मंथ का निकालें, 2 मंथ का निकालें, 3 मंथ का निकालें। 3 मंथ तक प्रॉफिट नहीं बना, आपका ये आपका जो कैश है वो इसमें से जाएगा एंड आप उसको यूटिलाइज करेंगे एक्सपेंस के लिए। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है वो 12 महीने तक आप कर सकते हैं। मतलब 12 महीने तक आप इसमें से अपना मंथली एक्सपेंस निकाल के और यूज़ कर सकते हैं विथ नो स्ट्रेस, एंड आपका ट्रेडिंग कैपिटल एज इट इज़ पड़ा रहेगा। अब हम 12 मंथ का बफर क्यों लेके चल रहे हैं कि हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि वर्स्ट केस में 12 मंथ तक हमारा रिटर्न नहीं बनेगा इन स्विंग ट्रेडिंग। ऐसे तो ऐसा मतलब चांसेस कम है, क्योंकि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्टॉप लॉस के साथ कर रहे हैं। बट हम लोग कंसिडर कर रहे हैं कि 12 महीने पैसा नहीं बना तो भी हमारे को टेंशन लेने का बात नहीं है। ठीक है, एंड अगर 12 महीने में कभी भी हमको पैसा बन जाता है, तो जो प्रॉफिट हमको बनेगा उस प्रॉफिट से हम लोग वापस इस पर्टिकुलर छोटे वाले बकेट को फिल कर देंगे एंड देन अपना प्रोसेस को रिपीट करेंगे। तो वही हम लोग यहाँ पे भी लिखे हैं कि 7x हम लोग लेके चल रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम लोग एक्सपेंस फंड जो है वो ऑलमोस्ट रख लेंगे, विच इज़ 14% ऑफ आवर कैपिटल। ठीक है, ये इमरजेंसी के लिए होगा और फॉर लिविंग एक्सपेंस के लिए होगा। एंड ट्रेडिंग कैपिटल को हम लोग 85% लेके चलेंगे एंड इसी से हम लोग ट्रेड करेंगे एंड इसी से जो भी प्रॉफिट होगा बनाएंगे, इसी को कंपाउंड करेंगे एंड सब कुछ करेंगे। एंड जब भी हमारा ये वाला बकेट खाली होगा उस बकेट को वापस से फिल कर देंगे एंड जब प्रॉफिट नहीं बनेगा तो ये बकेट से हमारा पैसा यूटिलाइज होगा फॉर आवर एक्सपेंसेस। ठीक है, तो ये सिंपल स्ट्रैटेजी जो है वो हम लोग रखने वाले हैं अगर हम लोग स्विंग ट्रेडिंग को फुल टाइम करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो ये सेफेस्ट मेथड है फुल टाइम ट्रेडिंग करने का, स्विंग ट्रेडिंग करने का। बट एक बेस्ट ऑप्शन आपके लिए हम बताते हैं। बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? लास्टली, इट इज़ ऑलवेज बेस्ट टू हैव एन एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम टू ग्रो योर अकाउंट फास्टर एंड आफ्टर अचीविंग वेरी कंफर्टेबल कैपिटल गो फुल टाइम। इसका मतलब समझिए कि अगर आप लोग को जल्दी है सपोज फुल टाइम बनने का, कुछ लोग होते हैं जिसको सपोज कोई जॉब कर रहा है एंड वो ट्रेडिंग में अच्छा हो गया है, ये सारे जो चीज़ें हम बताए हैं ये सारी चीज़ों में फुलफ़िल कर रहा है, देन उसको जल्दी भी है, तो वो डिसीजन अगर लेना चाहता है और ये सारी चीज़ों वो फुलफ़िल कर रहा है तो इस पर्टिकुलर चीज़ पे डिसीजन ले सकता है। ठीक है, बट जिसको जल्दी नहीं है उसके लिए ये बेस्ट है। क्या बेस्ट है? सपोज़ हम एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम मेरे पास है, जॉब है, बिजनेस है एंड हम जल्दीबाजी नहीं कर रहे हैं कि हमको फुल टाइम जाना है एंड ट्रेडिंग के पैसे से ही हमको खाना है, राइट? तो फिर उसमें फ़ायदा क्या होगा? फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो ट्रेडिंग कैपिटल है वो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज़ करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें से पैसा निकल नहीं रहा है एंड पैसा निकल नहीं रहा है तो उसमें कंपाउंडिंग बहुत ज़्यादा फास्ट होगा। ठीक है, तो इस चीज़ पे हम ज़्यादा बिलीव करते हैं कि एक ऐसे कैपिटल तक चले जाओ जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल कैपिटल हो एंड उसके बाद फिर फुल टाइम जाओ तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एंड तब तक आपका अकाउंट जो है वो भी बहुत फास्ट ग्रो करेगा, आपका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम से उल्टा पैसा ही ऐड होगा। मतलब अगर आपका एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम ज़्यादा अच्छा खासा है तो आपका एक्सपेंस उससे तो चल ही जाएगा, प्लस आप अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट में वापस पैसा डालेंगे ही ना कि निकालेंगे, तो उससे आपका अकाउंट जो है वो और ज़्यादा ग्रो होगा। एंड जब आपका अकाउंट आपके एक्सपेंस से 20 to 30 टाइम्स हो जाता है
तो आप कभी भी फुल टाइम जा सकते हैं। कभी भी एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम जो आ रहा है आपका, उसका आप उससे आप छुटकारा ले सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत कंफर्टेबल कैपिटल है। बट जो जल्दी है जिसको, उसके लिए भी एक पाथ हम बता दिए, एंड जिसको जल्दी नहीं है उसके लिए भी हम एक पाथ बता दिए। तो आई गेस इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। एंड आप लोग अगर कम्युनिटी में हमारे जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, उस पर क्लिक करके सारी डिटेल चेक कर सकते हैं। आप लोग कूपन यूज़ कर सकते हैं लर्न, एंड ये जो कूपन है वो इस मंथ के लिए वैलिड रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।